ठीक है, हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यह समय प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम बैठकर परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उसके वचन को हम सीख सके और उसका वचन हमारी ज़िंदगियों में काम कर सके। हालेलुया। सो परमेश्वर पिता ने सबसे पहले अपने वचन के द्वारा सब कुछ बनाया, नदी, नाले, पहाड़, समुद्र, सागर हैं, फिर सृष्टि, जो कुछ भी हम देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। फिर सब कुछ बनाने के बाद छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। कितने दिन बनाया? कौन से दिन बनाया? कौन से दिन बनाया? छठे दिन। छठे दिन परमेश्वर ने आदम को बनाया। इसके बाद में आदम को रहने के लिए परमेश्वर ने एक अलग जगह बनाई। आदम को रहने के लिए परमेश्वर ने एक अलग जगह बनाई। देखो, सृष्टि अलग है, दुनिया अलग है, संसार अलग है, लेकिन आदम को रहने के लिए परमेश्वर ने जगह बनाई, वो जगह अलग है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। देखो, हम वचन को पढ़ेंगे, 15 वचन पढ़ेंगे, वहां पर पढ़िए क्या लिखा है। 2 का 15 वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया। अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहाँ पर लिखा है आदम को बनाकर परमेश्वर ने एक अदन की वाटिका, एक अदन का बगीचा, एक अलग जगह, संसार से अलग जगह, सृष्टि से अलग जगह, ये जगह परमेश्वर ने किसके लिए बनाई? आदम के लिए बनाई। अब उस बगीचे में सब कुछ था। ऐसा नहीं कि किसी चीज की या किसी वस्तु की कमी है, नहीं, उसमें सब कुछ आ गया। फ्रूट से उसमें, फल थे उसमें, और ज्ञान का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जीवन का वृक्ष भी उसमें था, सब कुछ उसमें था। हवा को भी परमेश्वर ने बनाकर आदम को दिया कि जितने भी हम देख सकते हैं सारी वस्तुएं उस अदन की बगीचा में परमेश्वर ने आदम के लिए बनाई और हवा के लिए बनाई। फिर परमेश्वर ने आदम को लेकर, वचन को पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां पर। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर, इसका मतलब क्या है? बगीचा किसने बनाया था? परमेश्वर ने बनाया था। और इस बगीचे के अंदर आदम खुद नहीं रह रहा है, लेकिन परमेश्वर ने इस बगीचा बनाकर आदम को लेकर मतलब क्या है कि परमेश्वर उसको लेकर उस बगीचे में क्या कर रहा है? रख रहा है। ऐसी वातावरण, बगीचा जिसमें सब कुछ है, जिसमें आनंद है, जिसमें खुशी है, जिसमें प्रेम है, जिसमें छाया है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर के बादल है, परमेश्वर उनसे बातचीत करता है, परमेश्वर उनके साथ टहलता है, उनके साथ मिलने के लिए आया करता था। यह सब कुछ ऐसी जगह बनाकर परमेश्वर ने अदन के बगीचे में आदम को लेकर क्या कर दिया? रख दिया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। संसार एक अलग है, दुनिया एक अलग है, दुनिया के लोग एक अलग है, संसार का मौसम एक अलग है, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या किया मालूम? लेकर संसार से हमको अलग किया है, संसार से हमको उठाया है,
समझ रहे मेरी बात को? संसार से अलग किया, इन लोगों से हमको अलग किया, अंधकार से परमेश्वर ने हमको क्या किया? अलग किया। अनंत काल की नरक से परमेश्वर ने हमको क्या किया? अलग किया। अंधविश्वास से परमेश्वर ने हमको क्या किया? अलग किया। भ्रम से परमेश्वर ने हमको क्या किया? अलग किया। मकड़ जाल से, महाजाल, दुनिया महाजाल है, दुनिया शैतान की महाजाल है। दुनिया में लोग फंसे हुए और निकलने की कोशिश कर रहे, पर इतने फंस चुके कि वो निकल ही नहीं पा रहे। कोशिश तो बहुत कर रहे पर निकल नहीं पा रहे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको और मुझे परमेश्वर ने जिस तरह आदम के बगीचा में आदम के लिए बनाकर आदम को वहां पर रखा, वैसे ही परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए यीशु मसीह तैयार करके, यीशु मसीह स्वयं उद्धार करता है, परमेश्वर का वरदान है संसार के लिए। इस बगीचे में परमेश्वर पिता ने हमको संसार से निकलकर, संसार से लेकर हमको पुत्र यीशु मसीह अर्थात यीशु मसीह के राज्य में क्या किया है? रख दिया, हमको रख दिया है। ये है हमारे लिए बगीचा। हमने गए शुक्रवार को हमने क्या सीखा था? अदन के बगीचा में प्रवेश करने के लिए आपको ज्वालामयी तलवार से होकर आपको गुजर कर जाना पड़ेगा। याद आ रहा है कि भूल गए? आया याद? लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम ये सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने हमको संसार से लेकर बनाया हुआ, परमेश्वर का बनाया, क्या बनाया? परमेश्वर का बनाया हुआ प्लान, परमेश्वर की बनाई हुई योजना, इसके अंतर्गत परमेश्वर ने मुझको और आपको उठाकर रख दिया है। संसार अलग है लेकिन अदन का बगीचा अलग है। संसार के धर्म अलग है लेकिन यीशु अलग है। सत्य, मार्ग, जीवन यीशु है। स्वर्ग जाने का रास्ता यीशु है। अनंत जीवन जाने का रास्ता यीशु मसीह है। परमेश्वर के पास जाने का रास्ता यीशु मसीह है। अनंत काल में जाने का रास्ता यीशु मसीह है। और परमेश्वर ने हमको संसार से निकालकर इस अदन के बगीचा में हमको रख दिया है। इस जीवन में हमको रख दिया है। इस विश्वास में हमको रख दिया है। यीशु के पास हमको रख दिया है। इस भक्ति में हमको रख दिया है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा? अगर परमेश्वर ने हमको रख दिया है तो इधर से निकाल कर हमको इधर रखा है, तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर कुछ काम दे रहा है हमको। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप संसार से निकला है, संसार से निकल गए हैं। आप निकले कि नहीं निकले? निकले कि नहीं निकले? आप सब लोग निकले कि नहीं निकले? आपके अंदर आत्मा वास करता है, आपके अंदर मसीह यीशु वास करता है, आपके अंदर ज्योति वास करती है। यीशु ने कहा है, मत्ती उसके 5 अध्याय उसके 14 पद में शायद लिखा है, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वहां पर लिखा, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो यीशु के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, तुम अंधकार में नहीं चल रहे हो अगर यीशु के पीछे चल रहे हो तो, और परमेश्वर के वचन के पीछे चल रहे हो तो आप अंधकार में नहीं चल रहे। मैं अंधकार में नहीं चल रहा हूँ, मैं मसीह यीशु के पीछे चल रहा हूँ। मसीह यीशु ज्योति है, वो मेरा प्रकाश है, वो मेरी लाइट है। मुझे वो कहता है समझ में आता है, संसार क्या है ये समझ में आता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो अभी परमेश्वर ने आपका उद्धार किया है, आपका छुटकारा किया है, आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है, दया किया है, भलाई किया है, करुणा किया है, आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ दिया है। तो अभी मुझको और आपको करना क्या पड़ेगा? फिर से उसी वचन को पढ़िएगा। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब देखो यहाँ पर दो बातें है, दो आज्ञा है। वैसे आज्ञा बहुत सारी है, लेकिन दो आज्ञा परमेश्वर यहाँ पर दे रहा आदम को और हवा को। क्या? पहली बात, आपको अदन के बगीचा में रख दिया है, अदन के बगीचा में रख दिया है, तो अब आपको क्या करना है? काम करना है। बोलो काम करना है, बोलो काम करना है, बोलो काम करना है। और फिर क्या लिखा? सेकंड,
रक्षा करना। ये दो बात हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। अभी हमको उद्धार में रख दिया है, परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हमारा छुटकारा किया है, हमारी चंगाई की है, मुझे और आपको क्षमा किया है। तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जो उद्धार मेरे अंदर है, जो उद्धार आपके अंदर है, जो विश्वास मेरे अंदर है, जो विश्वास आपके अंदर है, उसको अब हमें कर्मों में बदलना पड़ेगा, काम में बदलना पड़ेगा। काम नहीं बदलोगा तो हमारा विश्वास तमकन मर जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। अगर हमने उद्धार प्राप्त कर लिया है तो अब मुझे काम करना है, बहुत सारे काम करना है। मुझे आज्ञा का पालन करना है, मुझे दुआ करनी, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे उपवास करना है, मुझे प्रभु के लिए काम करना है। आप धीरे धीरे वचन में बढ़ते जाओगे तो परमेश्वर आपको उसका, परमेश्वर का काम है वो परमेश्वर आपको बताता जाएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए आपको कैसे कैसे काम करना है ये आपको परमेश्वर बताता जाएगा। लेकिन आप एक ही जगह पर आप खड़े रहोगे, आपको परमेश्वर बताने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे काम है जो आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने रखे, आपके जीवन में परमेश्वर ने रखे हैं। भले भले काम करने के लिए, भले भले काम करने के लिए। एक वचन निकालेंगे इफिसियों उसका, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इफिसियों उसका 1 अध्याय हालेलुया। इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसके 18 वचन पढ़े। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। हाँ, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हाँ, देखो यहाँ पर लिखा है कि प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए और जिससे तुम जान लो कि तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है। बुलाहट की आशा क्या है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। एक वचन और पढ़िए, 1 का 3 वचन पढ़िए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ, परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आशीष, स्वर्गीय स्थान में सब आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हम उसमें चुन लिया। हाँ, देखो, जगत की उत्पत्ति से पहले, इसका मतलब क्या है कि जगत की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जगत, दुनिया परमेश्वर ने नहीं बनाई थी। इससे पहले, क्या अद्भुत है ना, इससे पहले ये दुनिया नहीं थी। इससे पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या कर लिया है? पढ़ो सुभाष भाई, उसमें क्या लिखा है? आप खुद पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। 4 वचन पढ़े। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में सुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। 5 वचन पढ़िए। और अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, भले अभिप्राय के अनुसार हाँ, हमें अपने लिए पहले से ठहराया। हाँ, पहले से ठहराया। भले भले काम करने के लिए, भले अभिप्राय से। परमेश्वर की इच्छा ये है हमारे जीवन में
कि हम भले भले काम करें, हम भलाई करें, हम प्रेम करें और निर्दोष रहे और उसके सामने पवित्र जीवन बिताए, उसके सामने पवित्र जीवन जिए, भले भले काम करें। प्रकाशित वाक्य उसमें लिखा है कि प्रभु परमेश्वर पिता ने ये कलीसिया को ये अधिकार दिए, ये दुल्हन को अधिकार दिया कि वो अपने अपने वस्त्र धो ले। वो वस्त्र है क्या मालूम है? धर्म के काम, भलाई के काम, प्रेम के काम, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर पिता ने हमको क्या कर लिया? चुन लिया। और बहुत सारे काम है जो आपके जीवन में परमेश्वर समय समय